सितंबर का महीना मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए विशेष साबित हो सकता है। जो लोग विशेषकर विदेश जाना चाहते थे उन्हें कामयाबी प्राप्त हो सकती है, लेकिन इसी के साथ खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे, कुछ हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे, क्योंकि 12th हाउस में ही महीने की शुरुआत से लेके अंत तक शनिदेव विराजमान रहेंगे। मंगल भी मंथ के स्टार्टिंग में छठे भाव में और उसके बाद 7th हाउस में आ जाएंगे। वहीं पे 5th हाउस में सूर्य, बुध व केतु महीने की स्टार्टिंग में रहेंगे और पंचम, श्रेष्ठ और द्वादश भाव पर भी विपरीत प्रभाव ग्रहों का दिखाई देगा। इसके लिए उन्हें थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती है। खर्चों में बहुत ज़्यादा तेजी रहेगी। प्रेम संबंधों में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहने की प्रबल संभावना है। लेकिन जो लोग विवाहित हैं उनके लिए कुछ समय अनुकूल होगा, विशेषकर महीने का उत्तरार्ध। लेकिन हाँ, पूर्वार्ध में कुछ समस्याएं अवश्य ही आ सकती है। अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर, तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो ये मौके आपको जरूर मिलेंगे। कार्यक्षेत्र की बात करें तो यह मध्यम से अच्छा रहने की संभावना वाला ही महीना है, क्योंकि 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं शनिदेव, वो पूरे समय 12th हाउस यानी 12वें भाव, विदेश के भाव, व्यय के भाव में विराजमान होंगे, जिससे काम के सिलसिले में आपकी लंबी यात्राएं हो सकती है। और जो लोग भी अगर सेल्स या मार्केटिंग में हैं उनके लिए थोड़ा सा ट्रेवल ज़्यादा होगा। मीन्स आपको भागदौड़ ज़्यादा करना पड़ेगी, काम का प्रेशर भी रहेगा। काम के सिलसिले में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा योग है। 6th हाउस में ही मंगल प्लेस्ड है, तो जो 13 तारीख तक रहने वाले हैं फिर सप्तम में आ जाएंगे। वहीं पे 15 सितंबर तक शुक्र भी सुख के भाव, चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव को देखेंगे, तो कार्यक्षेत्र में अच्छे आपको परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी स्थितियां रहेगी। अगर प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो स्थितियां अच्छी बनेगी। वहीं पे सूर्य भी 17 सितंबर से ही छठे भाव से आकर आपको, जो भी गवर्नमेंट जॉब में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी उन्नति कारक समय दिखा सकता है। लेकिन जो लोग बिजनेस में हैं उनको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि छठे और 12वें भाव में ग्रहों का प्रभाव अधिक होने के कारण व्यापार के सिलसिले में अधिक खर्च हो सकते हैं। वहीं सप्तम के स्वामी शुक्र महीने के स्टार्टिंग में तो चतुर्थ भाव में रहेंगे और जब उत्तरार्ध आएगा या एंड होगा तब वो पंचम भाव में आ जाएंगे। वहीं पे 7th हाउस यानी पार्टनरशिप के भाव पर बृहस्पति देव की पूर्ण दृष्टि होने के कारण व्यापार में भी अच्छी उन्नति होगी। लेकिन इस पूरे ही समय में आप अपनी वाणी की उग्रता को अगर नियंत्रण में रखते हैं तो अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। तो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि पूरे ही महीने राहु आपके लाभ के भाव 11वें भाव में ही रहेंगे, तो आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी करने की संभावना भी बनाएंगे। आप एक से ज़्यादा धन प्राप्ति के योग या एफर्ट लगा सकते हैं। बुध और सूर्य भी पंचम में बैठ के आपके एकादश भाव यानी 11वें भाव को देखेंगे। वहीं पे बृहस्पति भी तीसरे भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे। तो ऐसे में मेष राशि वाले सभी लोगों की आमदनी में लगातार बढ़ोतरी के योग बनते रहेंगे। आप सभी को एक से अधिक धन प्राप्ति के योग इस महीने में बन सकते हैं। लेकिन वहीं पे शनि महाराज 12वें भाव में बैठकर आपके खर्चों को भी बढ़ा सकते हैं। मंगल की दृष्टि भी 12वें भाव पर होने पर स्वास्थ्य में भी धन खर्च हो सकता है। वहीं पे महीने के उत्तरार्ध में बुध और सूर्य 6th हाउस में आ जाएंगे, जिससे कुछ हद तक खर्च बढ़ेंगे। लेकिन सरकारी क्षेत्र से अगर आपका कुछ भी काम बनता है तो वहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है। शुक्र के पंचम भाव में आ जाने से और एकादश भाव जो इनकम का भाव या इच्छाओं का भाव है वहाँ पर दृष्टि डालने के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत ही रहेगी। शनिदेव की दृष्टि दूसरे भाव पर भी होने के कारण कोई विदेशी माध्यम से भी आपको धन प्राप्ति की संभावना बनती है।
अगर स्वास्थ्य की बात करें तो यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है, क्योंकि शनिदेव 12वें भाव में विराजमान है और महीने के स्टार्टिंग में ही मंगल भी छठे भाव में रहेंगे और वहाँ से आपके लग्न और 12वें भाव को देखेंगे तो समस्या में बढ़ोतरी हो सकती है। सूर्य, बुध और केतु की उपस्थिति भी स्वास्थ्य संबंधी कारणों का खर्च बना सकती है। मीन्स कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकेशन, इनमें आपका खर्च हो सकता है और विशेषकर आपके डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं या ब्लड से रिलेटेड, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये समस्याएं हो सकती है। इसके अतिरिक्त भी पैरों में आपके ज़्यादा दर्द हो सकता है, मोच आ सकती है, आँखों में भी कुछ आँखों का इन्फेक्शन हो सकता है। इस तरह की चीज़ें भी इस महीने में होने की संभावना दिख रही है। क्रोध पर आपको इस पूरे ही महीने में नियंत्रण रखना पड़ेगा, अन्यथा ये आपके ब्लड प्रेशर को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। अगर लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात करें तो महीना मिक्स्ड बैग ही रहने वाला है। स्टार्टिंग में सूर्य, बुध और केतु की युति पंचम में ही बन रही है, जिससे प्रेम संबंधों में भी उतार चढ़ाव या आर्ग्यूमेंट या झगड़े जैसी स्थितियाँ बनेंगी। दोनों के बीच में तालमेल कम रह सकता है। वहीं पे 15 को बुध और 17 को सूर्य पंचम से निकलकर छठे भाव में चले जाएंगे और तभी 15 को ही शुक्र भी पंचम में आ जाएंगे। तब ये अगेन आपकी जो लव लाइफ है उसको बहुत हैप्पी कर सकते हैं। लेकिन केतु की उपस्थिति होने से बीच बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपके रिश्ते में तनाव आ सकता है। सप्तम के स्वामी शुक्र महीने के पूर्वार्ध में तो 4th हाउस सुख के भाव में रहेंगे, तो जीवन साथी से मधुर संबंध रहेंगे। वहीं पे शनि 12वें भाव में बैठेंगे और जो आपके छठे भाव को डायरेक्ट देखने के कारण निजी संबंधों में तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो मैरिड जो लोग हैं उनके बीच में थोड़ी सी समस्याएं आ सकती है। तो पारिवारिक जीवन अगर इस दृष्टि से देखें तो पूरे ही महीने ठीक ठाक ही रहेगा, लेकिन पारिवारिक संपत्ति को लेकर अगर कोई पहले से विवाद चल रहा है तो ज़्यादा विवाद या टकराव की स्थितियां बन सकती है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखेंगे तो और मिलजुल कर रहेंगे परिवार के साथ तो ये समय आपके लिए ठीक रहेगा। हाँ, बहन भाइयों से भी कुछ न कुछ अनबन हो सकती है, तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो इस महीने में मेष राशि वाले सभी लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले तो मंगल का जो बीज मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः मंत्र का मानसिक जाप आप सभी को करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन आपको केसर या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए और हर दिन आपको सूर्य को जल जरूर चढ़ाना है और उसके साथ ही गायत्री मंत्र का 11 बार जाप भी करना है। मंगलवार के दिन ही आप हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं और उस प्रसाद को वहीं पर बांट दें। इन उपायों को करेंगे तो ये पूरा ही महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं मेष राशि।